तवास्मि राधिका नाथ कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते तवैवास्मि इवामेव गतिर्मम सकृन्मात् प्रपन्नो यः तवास्मेन विनाप्येव ममाप्नोति न संशयः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुखसौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर के हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊं भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दैन। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार किन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मोर। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, रजरानी की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री निवासाचार्य आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय, श्री सुंदर भट्टाचार्य आदि अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की जय, श्री जी भट्ट जी महाराज की जय, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की जय, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की जय, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की जय, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग श्री भक्तमाल में श्री जामवंत जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। हनुमान जी के चरित्र का श्रवण हम लोग कर लिए हैं। अब आज से श्री जामवंत जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री भक्तमाल में श्री नाभादास जी अपने छपे छंद में कहते हैं कि भगवान के हरिवल्लभ, भगवान के प्यारे भक्त कौन हैं? तो कहते हैं कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश
विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा कौसारव कुंती वधु पट ऐचत लज्जा हरि हरि वल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा। भगवान के जो प्यारे भक्त हैं वो कौन कौन है? तो कहते हैं कमला, लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, सुनंद आदि षोडश प्रभु। भगवान के जो षोडश पार्षद हैं वो हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, विभीषण विभीषण जी, सबरी माता, खगपति अर्थात जटायु जी, ध्रुव महाराज, उद्धव जी, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, ग्राह और गज, पांडव और पांचों पांडव, और कुंती और द्रौपदी, ये भगवान के प्यारे भक्त हैं। तो इनमें से हम लोग कमला जी अर्थात लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, सुनंद आदि षोडश पार्षद और हनुमान जी, इन प्यारे भक्तों के चरित्र का हम लोग श्रवण कर चुके हैं। अब आगे जो है श्री जामवंत जी, हनुमंत जामवंत सुग्रीव। अब जो है हम लोग जामवंत जी के चरित्र का जो है श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले श्री जामवंत जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जामवंत जी भी भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। कहते हैं दोहावली में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जानी राम सेवा सरस समुझी करब हनुमान पुरुषाते सेवक भय हरते भे हनुमान। कहते हैं जानी राम सेवा सरस, राम जी की सेवा को परम आनंदमय जानकर समुझी करब अनुमान, हनुमान नहीं अनुमान, ब्रह्मा जी जो है श्री राम जी की सेवा को परम आनंदमय जानकर ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा जी जामवंत जी बन गए। ब्रह्मा जी ही जो है जामवंत जी बन गए और श्री शिव जी हनुमान जी। इसलिए कहते हैं जानी राम सेवा सरस समुझी करब अनुमान पुरुषाते सेवक भय हरते भे हनुमान। हर कहते हैं शंकर जी को, शंकर जी को हर कहते हैं, तो वही कहते हैं हरते भे हनुमान। हर अर्थात शंकर जी जो है, शिव जी जो हैं वो तो बन गए हनुमान, और पुरुष आते, और पुरुष कहते हैं ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी जो है बन गए जामवंत। तो देखिए आज हम लोग श्री भक्त जामवंत जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी जो हैं निरंतर सृष्टि के विस्तार में व्यस्त रहते हैं। तो ब्रह्मा जी को एक बार बहुत ग्लानि हुई। ग्लानि क्या हुई? बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। कहा गया है बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या। बचपन जो है वो तो खेल कूद में बीत गया, और जवानी, बचपन बीता खेल भरी जवानी सोया। अर्थात सोने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, जब मनुष्य जवान हुआ, उसकी शादी विवाह हुई, तो फिर जो है गृहस्थी के चक्कर में फंस गया। बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसकी सभी आवश्यकता की पूर्ति करना, उसके लिए काम काज आदि करना, इन्हीं सबों में जो है फंस गया।
खाने पीने सोने, इन्हीं में इसी में जो उसकी पूरी जवानी चली गई। तो ही करें, बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्या। और जब बुढ़ापा आई तब आदमी सोचता है ये बुढ़ापे में क्या करे। भैया, इस शरीर का कोई ठीक नहीं, ये शरीर कब सांप छू, क्योंकि काल जो है वो ये नहीं देखता कि ये बालक है, ये जवान है, नहीं, काल कब आ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट को, धन को जो है लूटना हो तो लूट लो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। आगे का पद उठ नहीं रहा है, कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे प्राण जही छूट। अंत काल में जीव को पछताना पड़ेगा कि कुछ किया नहीं। और फिर इस सृष्टि के चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आना जाना पड़ेगा। इसलिए बीत गए दिन भजन बिना, इसलिए भजन कर लो जीवन में। यदि भजन नहीं किए पूरा जीवन, ये शरीर किसी लायक नहीं है, किसी लायक नहीं। कहाँ वह नीर, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखन। पढ़ रहे हैं, तुलसीदास जी का ये पद है। कहते हैं कहाँ वह नीर, कहाँ वह शोभा। नीर अर्थात ये जो कोई कहता है ना कि अरे तुम्हारे चेहरा की पानी तो कितना झलक रहा है, तो ये चेहरे की जो सुंदरता है, तो कहाँ वह नीर, कहाँ वह शोभा। इस चेहरे की सुंदरता को, कहाँ वह नीर, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखने। अपने रंग रूप को कहाँ दिखाओगे, क्यों? क्योंकि तिननी में तन कृमि के मिल जाइए खाकुर। ये तन जो है तीन अवस्था में ही मिल जाएगा। कौन कौन? या तो अगर इसे जमीन में समाधि कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, तो फिर ये कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। अन्यथा तिननी में तन कृमि के मिल जाइए, कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। और नहीं तो फिर इसको जला दिया जाएगा तो राख हो जाएगा। अथवा इसे स्यार, काक, गिद्ध आदि जो है खा लेंगे। तिननी में तन कृमि के मिल जाइए खाकुर। आगे कहते हैं जिन पुत्र ने ही बहुत प्रतिपालियो, जिन पुत्र के लिए हम खूब नेह लगाए हैं, खूब प्रेम करते हैं, खूब जो न करने वो भी करते हैं पुत्र के लिए, ते ही सिर फोड़ दे बिखरई। वही जो है आपके सिर को फोड़ करके दिखलाएंगे। जब अग्नि, मुखाग्नि दिया जाता है तो कुछ समय बाद पुत्र ही जो है सिर को फोड़ता है। घर के कहत सगरो काढ़ो, भूत होई धड़कन। यदि समय अर्थात बुढ़ापा में मर गए तब तो कोई कुछ नहीं कहता है। यदि जवानी में अकस्मात यदि मृत्यु हो जाती है तो घर के अपने ही सब, पत्नी, पुत्र, बाप, माँ, ये सब जो है, हित परित, रिश्ते नाते, मित्र, सब, अरे अब तो भूत बन गया है भैया, अब तो वो पकड़ लेगा। घर के कहत सबरो काढ़ो, भूत होई धरी खई। इसलिए अभी भी समय है। जो समय निकल गया, कहा गया, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। जीव यदि जब जग गया, और जब जगने का मतलब कि जब उसके अंदर ये हो गया कि अब हमें जो है ये काम करना है, अब तो हमें भजन में लग जाना है, भजन करना है, तो फिर जब जग गए तभी उसके लिए सवेरा है, और वो अपने उस लक्ष्य के लिए जो है
चल पड़े, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अर्थात अब जग गए तो अपने लक्ष्य प्राप्ति तक जो है रुके ना, लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति। तो वही ब्रह्मा जी जो हैं सृष्टि के कार्य में व्यस्त रहते थे, तो उनको एक बार बहुत ग्लानि हुई कि बीत गए दिन भजन किनारे, कि भजन नहीं कर पाए। तो ऐसे हृदय में जब ग्लानि हुई, तब जो है उनके हृदय में भगवत भजन के भाव उमड़ पड़े। जब उमड़ पड़े तो ब्रह्मा जी को जम्भाई आई, मानो उनका भाव ही साकार होकर ऋक्षराज जामवन के रूप में प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी ही जो है जामवंत के रूप में प्रकट हो, किस लिए? तो भगवान की सेवा के। कहते हैं, पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवा नृक्षपुंगवः जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्राद जायत। कहते हैं पूर्वम एव मया सृष्टो, कहते हैं जामवान ऋक्षपुंगव, कहते हैं कि मैं पहले ही ऋक्षराज जामवन की सृष्टि कर रखी। एक बार मैं जम्भाई ले रहा था, जृंभमाणस्य, एक बार मैं जम्भाई ले रहा था, उसी समय सहसा मम वक्त्रात अजायत, उसी समय सहसा जो है मेरे मुख से प्रकट हो गया। यह जामवन जी जो हैं ब्रह्मा जी के ही अंशावतार हैं, और ब्रह्मा जी इसी रूप से भगवत भजन का रस आस्वादन करते हैं, जामवन जी के रूप में। श्री जामवान जी जो हैं अपने जीवन का एक मधुर संस्मरण स्वयं वर्णन करते हैं। जामवन जी रामचरितमानस में क्या कहते हैं, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी, बलि बांधत प्रभु बाढ़हूं, सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी महदीन सात प्रदक्षिण धाई। ये बात कब की है? सतयुग की। जामवन जी कह रहे हैं अपने बारे में कि सतयुग में जब वामन भगवान ने 3 पग में बलि का सर्वस्व ले लेने का जब संकल्प कर लिए, बलि बांधत प्रभु बाढ़, और 3 पग में जब राजा बलि के सर्वस्व सभी राजपाट को लेने का जब संकल्प कर लिए, और विराट रूप जब धारण किए प्रभु बाढ़, जब वो अपने विराट रूप को धारण किए, तो 2 ही पग में बलि का सर्वस्व लेकर तीसरे पग की पूर्ति के लिए बलि को बांधा था। उस समय श्री जामवंत जी की तरुण अवस्था थी, तरुण अवस्था थी, तो बल का पारावार नहीं था उनके, कितना बल है। अतः 2 ही घड़ी में वो प्रभु की 7 परिक्रमाएं किए थे। भगवान वामन देव का जो विराट रूप था, उस विराट रूप को जो है 2 घड़ी में जो है 7 बार परिक्रमा लगाई, तथा मन के वेग के समान दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान के मंगल में विजय की घोषणा करे आए, जिसका वर्णन भागवत जी में आता है। क्या कहते हैं, जाम्बवान वृक्षराजस्तु भेरी शब्दैर मनोजव, विजयम दीक्षु सर्वासु महोत्सव मघोषय। तो ये जामवंत जो ऋक्षराज हैं, ये जब वामन भगवान की परिक्रमा करके और अपने मन के वेग के समान दौड़कर सभी दिशाओं में जो है भेड़ी बजाकर भगवान की मंगलमय विजयम दीक्षु सर्वासु, सभी जगह जो मंगलमय विजय की घोषणा करें। जामवंत जी
बल बुद्धि विवेक आदि अनुपम गुणों से आकृष्ट वानर राज सुग्रीव ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया था। सुग्रीव जी जो थे वो इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाए थे, क्योंकि ये बल बुद्धि विवेक आदि से निपुण थे। समय समय पर इनकी दूरदर्शिता का अद्भुत दर्शन होता है। एक बार जब श्री जानकी जी का पता नहीं लगने पर तथा सुग्रीव की बताई हुई अवधि के बीत जाने से अंगद आदि वानर वीर बहुत दुखी हो रहे थे। उस समय श्री जामवंत जी ने परिस्थिति को संभाला था। कैसे? तो जामवंत अंगद दुख देखी कही कथा उपदेश विशेष तात राम कहु नर जनि मानहु निर्गुण ब्रह्म अजित अज जाने। अंगद जी से कहते हैं कि राम जी को नर मत मानो, वो तो निर्गुण ब्रह्म है, अजित हैं, अज हैं। हम सब सेवक अति बड़भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक जो हैं बहुत बड़भागी हैं, जो सगुण ब्रह्म के अर्थात श्री राम जी के अनुरागी हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरही सुर मही गोद्विज लागी सगुन उपास संगत रही मोक्ष सब। वेद में भगवान के दोनों स्वरूप का वर्णन है, निर्गुण स्वरूप का भी और सगुण स्वरूप का भी। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही अपने भक्तों की प्रेम से आह्लादित होकर जो है वो अपने साकार स्वरूप को भी दर्शन करता है, साकार स्वरूप को प्रकट करता है। और दर्शन आदि में आचार्यों का मत है कि भगवान के अपने लोक आदि भी हैं, निर्गुण ब्रह्म भी है। पुराणों में तो यहाँ तक ये कहा गया है कि भगवान के अर्थात श्री जी के नख की ज्योति से जो है उस निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है उस उनकी जो ज्योति निकली हुई है नख की, वही जो निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसमें ज्ञानी जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो पुराणों में भगवान के निराकार स्वरूप का भी वर्णन है और साकार स्वरूप का भी। जब समुद्र पार कर जाने की समस्या थी, सभी वानर जो हैं पार जाई कर संशय राखा। जब सब कोई संशय में पड़ गए कि भैया पार कैसे जाया जाएगा, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को बल का स्मरण कराकर पार भेजना चाहिए। जामवंत जी क्या कहते हैं हनुमान जी से, कहाँ रीछ पति सुनो हनुमाना का चुप साधे रहे हु बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तव अवतारा आदि आदि वचनों से जो है हनुमान जी को उत्साहित करते हैं, उनके बुद्धि उनके बल को जो है स्मरण कराते हैं। और तब जो है आवेश में हनुमान जी जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, सहित सहाय रावण नहीं मारी आ नहीं यहाँ त्रिकुट उपाय। कि रावण के साथ मतलब कि रावण के साथ साथ पूरे उसे कुल खानदान को जो है मैं मार दूं, और कहिए तो मैं उस त्रिकुट पर्वत को ही यहाँ पर उठा करके ले आऊं। तब और जामवंत जी से पूछते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए। तब जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी को, इतना करहूं तात तुम जाई सीत ही देखी कहूं सिद्धि आई। आप बस इतना ही कीजिए, आप जाइए और जानकी जी की जो है सुधि लीजिए, देख करके जो है आइए कि वो कैसी हैं, कहाँ हैं, किस परिस्थिति में। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी कम संग कपि सेना। फिर एक छंद में
वर्णन करते हैं। कपि सेन संग संहारि निशिचर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। और इसी जामवंत जी के सलाह जो है हनुमान जी को बहुत ही सुहाई। जैसे जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और इसी कारण से जब हनुमान जी श्री जानकी जी का पता लगाकर आए तो वहां का सब समाचार स्वयं न कहकर, हनुमान जी स्वयं समाचार नहीं कहते हैं, हनुमान जी से कहलवाते हैं। तब हनुमान जी, तब जामवंत जी की बातें प्रभु को बहुत सुहाई। जामवंत जी क्या कहते हैं? पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधे मन अति भाए। जब हनुमान जी के चरित्र को जब जामवंत जी कहते हैं तो राम जी बहुत आनंद होते हैं, आनंदित होते हैं। और जब समुद्र पर सेतु बांधने के लिए राम जी जब अत्यंत व्यग्र थे, तब जामवंत जी कहते हैं, भानुकूल केतु, भानुकुल केतु जामवंत, भानुकूल केतु जामवंत कर जोरी, यह नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ भव सागर तर। यह लघु जलधि तरत कति बारा। ये जब बात कहें तो भगवान को बड़ा संतोष हुआ और श्री राम जी ने जामवंत जी को अपना समर मंत्री बनाया। जब समुद्र पर सेतु बांधा जा रहा था और जब उदधि अर्थात समुद्र की जो उताल अर्थात जो तरंगे थी, जो पर्वतों को स्थिर नहीं रहने देती थी, तब नील नल, जब नील नल उपाय करके हार गए, तब यह विचार हुआ कि संभव है प्रभु का स्पर्श पाकर पर्वत खंड जो स्थित है। अतः प्रभु से निवेदन किया गया। श्री राम ने एक पत्थर का टुकड़ा हाथ में लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह तत्काल ही जल में डूब गया। किसी से कुछ कहते नहीं बनता। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप जिसको छोड़ देंगे वह तो डूब ही जाएगा। आप जिसको छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। जीव तो पार होता है आपके ही आश्रय से। और तब उसके बाद जो है पत्थरों पर जो है भगवान के नाम लिख करके, और जब जल में छोड़ा गया तो फिर वो पत्थर जो है डूबे नहीं, ऊपर के ऊपर ही रहे। जब ऐसे ही लंका में सुबेल पर्वत पर प्रभु का पड़ाव पर श्री राम जी ने अपने सभी मंत्रियों से पूछा, आगे का कार्यक्रम क्या होना चाहिए? तब जामवंत जी कहते हैं, जामवंत कह पद सिरनाई, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी। सिरनाई, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमार। तब जो है जामवंत जी समझाते हैं कि मेरी मति के अनुसार आप जो है युद्ध करने से पहले बाली कुमार अंगद को जो है दूत बनाकर के भेजिए। और इस मंत्रणा को सबने स्वीकार किया, सबने समर्थन किया। अंगद रावण संवाद में रावण ने जामवंत जी को बूढ़ा कहकर इनकी अपेक्षा की थी। अतः युद्ध में जाम्बवंत जी ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि अप्रतिम योद्धा रावण और मेघनाद को भी मुंह की खानी पड़ी थी।
जिस समय मेघनाद ने अपनी माया से सभी को व्याकुल कर दिया था, और की तो बात ही क्या, मायापति तक को अर्थात भगवान को भी नाग पास में बांधे पृथ्वी पर पड़े पड़े ऊर्ध्व सांस ले रहे थे, परंतु हनुमान जी को वह माया छुई भी नहीं थी। उस समय जामवंत जी क्या करते हैं, तो जामवंत कह खल रह ठाढ़ा, सुन करी तही क्रोध अति बाढ़ा, बुढ़ जानी सठ छाड़े तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही, अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो, मारे सी मेघ नाद की छाती, परा भूमि घुरमित सुर घाती, पुनि रिसान गही चरण फिराए, मही पछारी निज बल दिखराए, बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका लंका पर डाला। इस प्रकार मेघनाद ने जब जामवंत जी को बूढ़ा कहा, तो इस पर जो है जामवंत जी उसको ऐसे छाती में मारते हैं कि फिर वो मूर्छित हो गया, और वो जाकर के कहाँ गिरा, लंका में। ऐसे ही जब लक्ष्मण जी को जब मेघनाद सत्ती बाण जब मार दिया था, उस समय सब लोग किम कर्तव्य विमुख हो रहे थे, अर्थात क्या करे क्या नहीं करे। तो उस समय जामवंत जी ने ही धैर्य धारण कर और समयोचित परामर्श दिया। जामवंत जी क्या कहते हैं, जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। और जब जामवंत जी कहें कि वैद सुसेन जो है लंका में रहता है, उसको ले आओ, तब हनुमान जी जो हैं लंका में जाते हैं और उस वैद को ले आते हैं। ऐसे ही जब राक्षस रावण ने समस्त वानर भालू वीरों की तो बात ही क्या, महावीर हनुमान तक को मूर्छित कर दिया था, उस समय अकेले जामवंत जी ने रावण को जो है मौत की घाटी का दर्शन करा दिया, अर्थात उसे एक घुसा में जो है उसे मूर्छित कर दिए थे। लंका के युद्ध में जामवंत की युद्ध की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। लंका के युद्ध में जामवंत के युद्ध की अभिलाषा पूर्ण हुई नहीं थी, क्योंकि वो जितना उनको युद्ध करना चाहिए था वो कर नहीं पाए थे, क्योंकि रावण और मेघनाद जैसे वीर भी एक लात और एक घूसे में ही धूल चाटने लगे। जब कभी श्री राम के भगवान श्री राम के जब करी कर सरिस सुभग भुजदंड को, जब भगवान श्री राम के भुजदंड को जब हनुमान जी जामवंत जी देखते, तो इनकी जामवंत जी की इच्छा होती कि यदि इन भुजाओं से दो दो हाथ होते तो मेरा मनोरथ पूर्ण होता। जामवंत जी मन ही मन जब हनुमान जी की भगवान राम की जब भुजा को देखते हैं, तो इनको होता है कि काश इनसे मेरा दो दो हाथ होता, तब आनंद आता। तो उन सर्व अंतर्यामी भगवान श्री राम ने जामवंत जी की इस इच्छा को जो है, मन की इच्छा को जानकर द्वापर में श्री कृष्ण अवतार में इनकी इच्छा की पूर्ति का वरदान देते हैं। 14 वर्ष के पश्चात वन से आने पर राज्याभिषेक होने के बाद महारानी सुनैना के निमंत्रण पर भगवान राघवेंद्र मिथिलेश नंदनी श्री जानकी जी के साथ जब ससुराल जाने को प्रस्तुत होंगे, ऐसी कथा आती है कि जब रावण को परास्त करके जानकी जी को लेकर के जब यहाँ आते हैं और अयोध्या, और फिर कुछ दिन के बाद जब वो जनकपुर जाते हैं, तो अपने साथ जो हैं सभी
भालू वानर मंडलियों को जो है साथ में लेकर के जाते हैं। तो भगवान राम सोचते हैं कि ये वानर भालू जो हैं ये सब तो जाएंगे वहां तो उत्पात मचाएंगे, तो क्या किया जाए। क्या किया जाए। तब प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा कि आप लोग चलना तो चाहते हैं, परंतु ससुराल की टकसाल भी कुछ मालूम है। टकसाल कहते हैं नियम कानून व्यवस्था कैसे रहनी चाहिए, जैसे साधुओं में टकसाली साधु होते हैं, कुछ मालूम है। भगवान कहते हैं घर सरीखे मन मना, घर जाना वहां नहीं हो सकता। कहते हैं जैसे आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ऐसे वहां पर नहीं हो सकता। आप लोग स्वतंत्र स्वभाव के हैं। आप बंदर भालू जो स्वतंत्र स्वभाव के, कहीं भी उछल कूद कहीं भी जाना न करने लगेंगे। यदि कहीं वहां चलकर स्वभाववश कुछ चंचलता कर बैठे तो मेरी हंसी हो। हनुमान जी कहते हैं, भगवान राम कहते हैं इन सभी बंदर भालुओं को, जामवंत आदि हनुमान नील नल सुग्रीव सबको कहते हैं। सबने एक स्वर से कहा प्रभु आपका आपका इतना सावधान कर देना हम लोगों के लिए पर्याप्त है। सभी कहते हैं कि आप हम लोग को इतना ही सावधान कर दिए यही पर्याप्त है, अब हम सब खूब सतर्कता से रहेंगे। फिर भी हमारी एक प्रार्थना है। वो सब कहते हैं फिर भी हमारी एक प्रार्थना है कि आप वयोवृद्ध श्री जामवंत जी को ससुराल के रेख टेक अच्छी तरह से समझाते कि वहां क्या करना है कैसे रहना है, तो हम सब इन्हीं का अनुकरण करेंगे। सब बोले कि आप जामवंत जी को समझा दीजिए कि हम लोग को कि वहां कैसे रहना है, हम लोग इन्हीं का अनुकरण करेंगे। अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति जैसे कर रहा है वैसे करे, ये तो अनुकरण हो गया। और अनुसरण का मतलब है कि वो जो कह रहा है वो करे, ये अनुसरण। यही बात प्रभु को भी जच गई। अतः जामवंत जी को समझाकर कि सभी सखाओं का मुखिया बना दी, और जामवंत जी बड़ी दक्षता पूर्वक सुव्यवस्थित रूप से सबका संचालन करते हैं। सबको कैसे क्या करना है सब बताते रहते हैं। एक दिन की बात है, भोजन के समय विविध व्यंजनों के साथ कटहल के कोये भी, कटहल में जो उसका बीज जो होता है जिसको कोया बोलते हैं, कोये, वो भी परोसे गए थे। जामवंत जी ने सर्वप्रथम कोया ही लिया, हाथ में लिया, परंतु चिकना होने के कारण हाथ का तनिक सा दबाव पड़ते ही वह ऊपर को उछल गया। देखिए अब यहाँ पर क्या कौतूहल हो रहा है। कटहल के जो कोये परोसे गए, तो पहले हनुमान जी हाथ में कोया को जो है लिए, परंतु चिकना होने के कारण हाथ का तनिक सा दबाव पड़ते ही वह ऊपर की ओर उछल गया। अब जब इनके हाथ से ऊपर उछला, फिर तो उसे संभालने के लिए जामवंत जी भी उछले। जब ये जैसे किए, जैसे ही हाथ में कोया लिए और वो कोहा जो है ऊपर उछला, फिर उसको बचाने के लिए भी उछले। तो इन्हीं का अनुकरण जो है, जो जितने ग्वाल जो भी बानर भालू आदि जो भी थे, वो सब जो है इन्हीं का अनुकरण करते थे। तो सभी सखाओं का ध्यान जामवंत जी की ओर था। उनके उछलते ही सबके सब उछलने लगे। महल में हास्य का अद्भुत ठहाका गूंज गया। रानी रानी समुदायों में से किसी ने व्यंग किया कि नंदोई जी को अच्छे सखा मिले, नंदोई जी को अच्छे सखा मिले। किसी ने कहा
आखिर बानर भालू ही तो ठहर। इस प्रकार मधुर हास परिहास में भोजन कार्य समाप्त हुआ। जब सब लोग निवास स्थान पर गए तो प्रभु ने सबको बुलाकर उछल कूद का कारण पूछा। सबने सरल भाव से उत्तर दिया कि प्रभु, हम लोगों ने तो जामवंत जी का अनुकरण किया। हमने समझा कि यह कोई राजकीय राजकीय भोज की परिपाटी होगी और आपने इन्हें बताया होगा, वही यह कर रहे हैं। प्रभु ने जामवंत जी से पूछा, नेताजी, यह कौन सी लीला थी? तब जामवंत जी ने बड़े अदब से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, जब मैंने कटहल का कोया हाथ में लिया तो मेरे हाथ से छिटक कर ऊपर को उछला। आप जानते ही हैं, युद्ध में एक भी असुर मेरे हाथ से सुरक्षित नहीं जा सका। फिर यह कोया निकल कैसे जाए? फिर यह कोया जो है कैसे ऊपर निकल जाएगा? यह मैं कैसे सहन कर सकता था? इसको मैं कैसे सहन कर सकता था? युद्ध में कोई असुर जो है मेरे से बच नहीं सकता था, तो ये कुआं कैसे बच सकता है? ये मैं कैसे सहन कर सकता? तो मैंने उछल कर उसे पकड़ ही तो लिया। यह कहकर जामवंत जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना किए कि यदि इसमें मेरी कुछ भूल भी हुई तो आप क्षमा करें। वानरों के तथा विशेषकर जामवंत जी के इस भोलेपन व्यवहार पर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो ये एक श्री जामवंत जी की कथा है। और जब युद्ध में भगवान राम के साथ जब रावण से जब युद्ध हो रहा था, उस समय जब जामवंत जी भगवान के हष्ट पुष्ट सुडौल भुजा को देखकर इनके मन में जो जिज्ञासा हुई थी कि काश प्रभु के साथ दो दो हाथ हो जाते हैं, तो भगवान उनकी मनोरथ को उसी समय समझ के इनको वरदान देते हैं कि द्वापर में जो है आपके इस मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। तो जामवंत जी को वरदान अमरत्व का मिला है। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ जो है इनकी कैसी लीला होती है, इसका भी जो हम लोग संक्षेप में थोड़ा श्रवण कर लें। भगवान सूर्य की आराधना से प्राप्त स्यमंतक मणि को अर्थलोलुप सत्राजित ने, ये कथा प्रायः आप लोग सुने होंगे। सत्राजित ने जब भगवान कृष्ण पर चोरी का कलंक लगाया और भगवान उस कलंक को खत्म करने के लिए जो है उस मणि के खोज में निकलते हैं, वही कथा यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। सत्राजित ने भगवान कृष्ण के कहने पर महाराज उग्रसेन को देना स्वीकार नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण इस सत्राजित को भगवान सूर्य की आराधना से सूर्य देव जो इसे स्वयंतक मणि दी, बोले कि ये तुम्हें एक दिन में बहुत से सोने जो है प्राप्त कराएगा। तो जब भगवान कृष्ण को मालूम चला तो भगवान बोले कि ये तुम अपने पास मत रखो, ये उग्रसेन को दे दो, राजा जो थे उनको, ताकि वो इससे प्रजा का कल्याण करेंगे। तो ये बात जो है उसको नहीं जचा, वो नहीं दिया। विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है। एक दिन उस मणि को जो है गले में बांधकर सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत शिकार खेलने वन में चला गया। वन में प्रसेनजीत को मारकर, तो वन में चला गया प्रसेनजीत तो शिकार खेलने के लिए। तो वन में जो है एक सिंह ने उसे उस प्रसेनजीत को मारकर उस मणि को ले लिया और उस सिंह को मारकर जामवंत जी ने उस मणि को ले लिया। अब वह मणि जामवंत के बच्चों का खिलौना बन गया और ये कलंक कृष्ण पर लगा, क्योंकि भगवान कृष्ण बोले थे कि इस मणि को जो है
राजा उग्रसेन को दे दो, लेकिन वो दिए नहीं थे। तो उस सत्राजित को लगा कि कहीं भगवान कृष्ण ही जो है हमारे भाई प्रसेनजीत को मार करके वो मणि ले लिए हैं। तो ये बात जब राज्य में फैली तो भगवान कृष्ण के ऊपर एक कलंक लगा। इस कलंक को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण जो है नगर के कुछ सभ्य पुरुषों के साथ वन में गए मणि के खोज के लिए। जब वन में मणि खोजने के लिए निकले तो प्राप्त चिन्हों के आधार पर देखे कि प्रसेनजीत को कोई सिंह मार दिया है। तो ये सब जब चिन्ह देखें तो उस चिन्ह के आधार पर जो है, और फिर जब आगे बढ़े तो देखे कि इस सिंह को भी किसी रिच्छ ने मार दिया है क्योंकि पैरों के निशान से। तो फिर जब और आगे बढ़े तो जामवंत की गुफा में, जामवंत के गुफा में देखे और उस गुफा में प्रवेश किया जिसमें वो ऋक्षराज जामवंत जी रहते थे। और जब उसमें प्रवेश किए तो गुफा में एक अपरिचित का आगमन भयावह जानकर बच्चों की धाय जो थी वो चिल्ला उठी। तो जब वो चिल्ला उठी तो जामवंत जी को बड़ा क्रोध आया और फिर वो पूछे नहीं कि आप कौन हैं, न भगवान पूछे न जामवंत जी पूछे। और फिर तो जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण में जो है 27 दिन तक घोर द्वंद्व युद्ध होता रहा दोनों में। इनकी इच्छा थी कि काश आपसे द्वंद्व युद्ध होता तो अलग ही आनंद आता जामवंत जी की त्रेता युग में। तो उन्हीं की उस इच्छा के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए जामवंत जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जो है द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं। क्योंकि उस समय न तो जामवंत जी ही भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप कौन है, और भगवान कृष्ण तो जानते ही हैं ये जामवंत जी हैं, और उनकी मनोरथ को की पूर्ति के लिए ही वो भी उनसे नहीं पूछे कि आप कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, आपने मणि लिया कि नहीं लिया, सब कोई वार्ता नहीं करते हैं। और ये भी जो है उनके साथ युद्ध करने लगते हैं उन्हीं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए। तो 27 दिन तक जो है भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी में द्वंद्व युद्ध होता रहा। 28वें दिन युद्ध प्रसंग समाप्त करने की इच्छा से जब भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी पर जब कठिन घूसे का प्रहार किया तो जामवंत जी के अंग ढीले पड़ गए। तब जामवंत जी को बोध हुआ कि बिना भगवान के इस प्रकार मुझे शिथिल करने वाला और कोई दूसरा देव दानव मानव नहीं हो सकता, कि भगवान के अलावा और कोई ऐसा देव अथवा दानव या मनुष्य कोई ऐसा नहीं हो सकता जो मुझे इस प्रकार से शिथिल कर दे। तब पुनः तुरंत ही पूर्व वरदान की स्मृति हो गई जामवंत जी। और तब उसके बाद जामवंत जी ने युद्ध छोड़कर भगवान की स्तुति की और फिर भगवान ने उन्हें श्री राम रूप का दर्शन कराया और उनके शरीर पर वरद हस्त फिराया। तन भा कुलिस गई सब पीड़ा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके शरीर पर जब अपने हस्त कमल को जब फिराए तब तो उनकी सभी पीड़ा जो है वो खत्म हो गया। और फिर गुफा में भगवान के प्रवेश करने का अभिप्राय जानकर जामवंत जी ने भगवत सेवार्थ उनकी सेवा के लिए अपनी कन्या जामवंती को उनके साथ ब्याह करते हैं और दहेज में जो है उस मणि को जो है समर्पित करते हैं। श्री जामवंत जी ऐसे महाभागवत हुए कि जिन्होंने भगवान के विविध अवतारों का दर्शन किया। एक ही अवतार नहीं, भगवान के अनेकों अवतार के दर्शन किए। वामन अवतार, जब वामन सतयुग में भी थे, सतयुग त्रेता द्वापर
इन सब में उन्होंने भगवान के अवतारों का दर्शन किया है। प्रसंग यहाँ तक आता है कि जिस समय विभीषण जी ने पुष्पक विमान में बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भरकर प्रभु श्री राम को भेंट किया, तो भगवान श्री राम ने जामवंत जी से पूछा कि मैं इनमें से क्या लूं। तब जामवंत जी ने अपनी अति कालीनता का परिचय देते हुए कहा कि प्रभु, मैंने सृष्टि के कितने ह्रास और विकास देखे, मतलब सृष्टि कितनी बार खत्म हुई है और फिर बनी है, कितने मनु और मनवंतर देखे। जब एक मनवंतर बीतता है तो प्रलय होता है, कल्प बीतता है तब प्रलय होता है। तो वही कह रहे हैं कि मैंने कितने मनु और मनवंतर देखे, कितने देव और देवेंद्र देखे, कितने समुद्र, नदी, नद, नारे और चंद्रमा, सूर्य, सितारे देखे, जो मेरे सामने बने और बिगड़े, अर्थात इनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं है। आपके भी कितने अवतार दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला, परंतु यह मैंने कभी नहीं देखा कि आप स्वयं देकर फिर ले भी लेते हैं। ये नहीं देखा कि आप स्वयं देकर फिर ले लेते, अर्थात कहने का भाव ये है कि भगवान ने ही विभीषण जी को लंका दिया, तो मैंने ये नहीं देखा कि आप दे करके फिर लेते हो। यह तो मैं आज ही सुन रहा हूं कि आपने जो लंका दिया है विभीषण को, और वो उस लंका से ही आपको जो कुछ दे रहे वो आप लेने के लिए पूछ रहे हैं। श्री राम जी हंसे और बोले, जामवंत जी, आपके श्रीमुख से हमने अपने इस स्वभाव की प्रतिष्ठा करानी थी, इसीलिए मैंने आपसे यह बात पूछी थी। प्रतिष्ठा जो है प्रामाणिक जनों द्वारा ही होती है, और आपसे बढ़कर प्रमाण रूप दूसरा मुझे कौन मिलेगा। श्री जामवंत जी प्रभु के चरणों में लोटपोट हो गए, तो भगवान ने उठकर उनको हृदय से लगा। प्रेम से बोले श्री जामवंत जी महाराज की जय। तो जामवंत जी जो हैं हमारे भगवान के बहुत ही प्यारे भक्त हैं, इसीलिए नाभादास जी इनको हरि वल्लभ, भगवान के जो प्यारे भक्त हैं उनमें जो है इनकी गणना की है श्री नाभादास जी। अब आगे जो हैं श्री नाभादास जी अग्रिम भक्त श्री सुग्रीव जी के बारे में कहते हैं। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खबर। तो आज हम लोग श्री जामवंत जी के चरित्र का जो है संक्षेप में ही श्रवण किए। अब कल जो है हम लोग श्री सुग्रीव जी और विभीषण जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले श्री जामवंत जी महाराज की जय। अभी समय है कुछ, तो चलिए हम लोग सुग्रीव महाराज जी के भी चरित्र का श्रवण कर लें, क्योंकि अत्यंत संक्षेप में ही इनके चरित्र को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। विभीषण जी के चरित्र जो है बड़ा है, तो विभीषण जी का चरित्र कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे। फिर उसके बाद सबरी जी का चरित्र है, माता सबरी का। इन लोगों का चरित्र और ही विस्तार पूर्ण है। श्री सुग्रीव जी महाराज, प्रेम से बोले श्री सुग्रीव जी महाराज की जय। एक बार मेरू पर्वत पर तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी की आंखों से गिरे हुए आंसुओं से एक प्रतापी बंदर उत्पन्न, जिसका नाम ऋक्षराज था। उसका नाम हुआ ऋक्षराज, उस बंदर का नाम, जो कि ब्रह्मा जी के आंखों से गिरे हुए आंसुओं से उत्पन्न हुए थे। एक बार ऋक्षराज सापित सरोवर के पानी में
अपनी छाया देखकर उसमें कूद पड़ा। जो सरोवर था, जो शापित था, उस सरोवर को श्राप लगा हुआ था, उसी में जो है अपनी छाया को देखकर कूद पड़े। पानी में गिरते ही उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वो जो बंदर जो था, ऋक्षराज, एक बार उस स्त्री को, जो ब्रह्मा जी के आंसू से जो उत्पन्न जो बानर जो थे, जो ऋक्षराज थे, और वो जो शापित सरोवर में कूदने के कारण जो एक सुंदर स्त्री बन गए थे, उन्हीं को देखकर इंद्र और सूर्य, ये दोनों जो है मोहित हो गए। इंद्र ने अपना वीर्य उनके मस्तक पर और सूर्य ने अपना वीर्य उनके गले पर डाल दिया। इस प्रकार उस स्त्री को इंद्र के वीर से बलि और सूर्य के वीर से सुग्रीव नामक दो वानर उत्पन्न हुए, उन्हीं स्त्री से। इसके कुछ दिनों बाद उस स्त्री ने पुनः अपना पूर्व रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसके पुत्र कृष्ण किंधा में राज्य करने लगे, बाली और सुग्रीव। और कालांतर में इन दोनों भाइयों में विरोध हो गया। विरोध का कारण यह बना कि एक दिन आधी रात को मायावी नामक असुर के ललकारने पर महाबली बाली ने उसका पीछा किया। सुग्रीव भी भाई के स्नेहवश संग संग लग गए। वह दैत्य भाग कर एक गुफा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा कि परिखेसु मोहि एक पखवारा, नहीं आवऊं तब जाने सुमारा। वो बोले कि तुम जो हो इस द्वार पर ही, गुफा के द्वार पर ही मेरा 1 महीना तक इंतजार करना, और यदि मैं नहीं आऊं तो समझना कि मैं मारा गया। तो बाली स्वयं गुफा में प्रवेश कर सुग्रीव को जो है 1 महीने तक गुफा द्वार पर उपस्थित रहे। अंत में क्या देखें कि रक्त की एक बड़ी धारा उसी गुफा से निकल रही है। उसमें बाली के रोम समूह देखकर सुग्रीव ने अनुमान किया कि बाली का ही वध हुआ है। ऐसा सोचकर गुफा का द्वार एक शिला से बंद कर वह कृष्णकिंधा वापस लौटे। मंत्रियों ने नगर को राजा विहीन देकर सुग्रीव को ही बरबस राज्य दे दिया। उसके बाद बाली जो है उस राक्षस का, उस मायावी का वध करके वापस जो है अपनी राज्य में आते हैं, और सुग्रीव को गद्दी पर बैठा देखकर उनके मन में बड़ा खेद माना और सुग्रीव को बैरी की भांति मारा और स्त्री का सर्वस्व हरण कर लिया। प्राण के रक्षा के लिए सुग्रीव समस्त भुवनों में भागते फिरते रहे, परंतु कहीं ठौर नहीं मिली। तब श्री हनुमान जी के संकेत पर श्री मतंग ऋषि के आश्रम ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी जामवंत, नल, नील इन 4 मंत्रियों को लेकर रहने लगे। और श्री सीतान्वेषण के लिए, जब सीता जी को खोजने के लिए जब भगवान श्री राम सबरी के बताए हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए, तो प्रथम तो सुग्रीव जी को इन्हें बाली का भेजा हुआ कोई शत्रु जानकर बड़ा भय हुआ। परंतु बाद में जब सुग्रीव के भेजे हुए हनुमान जी ने बटु रूप धारण कर पूर्ण परिचय प्राप्त कर दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ाकर सुग्रीव को यह इशारा किया कि ये तो परम अनुकूल हैं, तो सुग्रीव ने संतोष की सांस ली और हनुमान जी ने बड़े ही आदर पूर्वक दोनों भाइयों को पर्वत पर लाकर अग्नि की साक्षी देकर श्री राम और सुग्रीव की दृढ़ मैत्री करा दी। सुग्रीव जी ने श्री जानकी का पता लगाने का आश्वासन दिया। सुग्रीव की अपनी सेवा में
परायणता और तत्परता देख भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर सुग्रीव से भी वन में बसने का कारण पूछा और बाली की अनीति जान लेने पर श्री राम ने सुग्रीव का सहयोग किया और सुग्रीव ने राम का सहयोग किया और इस प्रकार दोनों के ही मनोरथ जो हैं दोनों पूर्ण काम हुए। इसी पर एक दृष्टांत देते हैं कि एक बार दैत्यों ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि यद्यपि हम लोग सब प्रकार से देवताओं से बढ़ चढ़ कर हैं तो भी स्वार्थ साधन में पीछे ही रह जाते हैं, हाथ में आए हुए लाभ से वंचित रह जाते हैं, क्या बात है। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा कि इसका समाधान कल किया जाएगा। दूसरे दिन ब्रह्मा जी ने दैत्यों और देवताओं को न्योता दिया। भोजन जो है लड्डू का था, लड्डू का भोजन था, बड़े बड़े लड्डू बने थे। चूंकि दैत्य अपने को देवताओं से श्रेष्ठ मानते हैं अतः उन्हें भोजन के लिए पहले बैठाया गया। जब लड्डू परोस दिए गए तब ब्रह्मा जी ने दैत्यों के हाथों में एक एक सीधी लकड़ी बंधवा दी जिसमें उनका हाथ मुड़कर मुंह के पास न आ सके, बिल्कुल सीधा रहे और खाने का आदेश दिया। कौन? ब्रह्मा जी इन दैत्यों को। दैत्य बड़ी कठिनाई में पड़ गए। वे पत्तल से लड्डू उठाते मुंह तक पहुंचता नहीं, ऊपर को उछालते, इधर अपना मुंह फैलाकर ऊपर देखते। कोई लड्डू तो निशाने से मुंह में पड़ता, कोई नाक पर गिरता, कोई माथे पर गिरता, कोई ठुड्डी पर गिरता एवं इस प्रकार से सब बर्बाद हो गया और पेट किसी का नहीं भरा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं को भोजन कराने के लिए बैठाया और वही बात इनके साथ भी की गई। देवताओं ने बुद्धि से काम किया, वो लड्डू उठाते हैं और दूसरे के मुंह में डाल देते हैं। इस प्रकार परस्पर के सहयोग से देवताओं ने बड़े आनंद पूर्वक भोजन किया और सामान किंचित मात्र भी बर्बाद न हुआ। दैत्य देखकर भौचक्के से रह गए। तब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि तुम लोगों में स्वार्थ साधन के लिए जो परम आवश्यक एक दूसरे का सहयोग है उसका अभाव है, इसी से स्वार्थ सिद्धि में विफल हो जाते हो। श्री राम के लिए तो कहा गया है नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। अतः पहले सुग्रीव का काम कर दिए और उसके बाद जो है अपने कार्य का ध्यान दिलाए भगवान श्री राम। सुग्रीव को अत्यधिक प्रीति के कारण, जब किसी से प्रेम अत्यधिक होता है तो फिर उस पर संदेह होता है। तो अत्यधिक प्रीति के कारण सुग्रीव को लग रहा था कि भगवान बाली जैसा बलवान नहीं है। अतः परीक्षा के लिए दुंदुभी दैत्य की हड्डियां एवं सप्त तालों को दिखाया। श्री रघुनाथ जी ने अस्थियों को तो पैर के अंगुष्ठ मात्र से 10 योजन दूर फेंक दिया और सप्त तालों को भी एक ही बाण से गिरा दिया। सुग्रीव को ये सब देखकर जो है अब उसे लगा कि बाली मारा जाएगा और ऐसा ही हुआ, बाली मारा गया और कृष्णकिंधा का राज सुग्रीव को और युवराज बाली पुत्र अंगद को मिला। भगवान की माया अतिशय प्रबल है। जो सुग्रीव पूर्व भगवान से प्रतिज्ञा किए थे वो जो है जब उनको राज मिल गया तो सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी करीहों सेवकाई। तो राज्य मिलने पर जो है वे ही राज्य पाने पर सेवा करना तो दूर रहा, भगवान को ही एकदम से भूल गए। सुग्रीव वही सूधी मोरी बिसारी पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव जब
उस राज्य को पा लिए तो वो जो है भगवान को ही भूल गए। हनुमान जी ने सुग्रीव को सावधान किया। श्री राम जी ने भय दिखाकर पुनः अपने सखा को अपनी ओर आकृष्ट किया और उसके बाद सुग्रीव ने श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में वानरों को भेजा। पता लगाने पर सुग्रीव असंख्य असंख्य वानर भालुओं को साथ लेकर श्री राम जी के संग लंका पर चढ़ गए। जिस समय श्री राम सुबेल शैल पर, सुबेल पर्वत पर सेना सहित उतरे और रावण अपने महल में बैठा बैठा नृत्य गान का अखाड़ा देख रहा था, सुग्रीव जी वीर रसावेश में उछलकर रावण के यहाँ पहुंचकर घोर संग्राम करते और रावण को नीचा दिखाकर पुनः विजयोल्लास में भरे हुए प्रभु के चरणों में आ विराजित हैं। युद्ध में भी सुग्रीव ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। इसीलिए भगवान श्री राम ने सुग्रीव पंचमो भ्राता, सुग्रीव जो इनके पंचम भाई हैं, ऐसा कहकर सुग्रीव का सम्मान किया। अयोध्या में जाकर तो श्री राम जी ने श्री सदगुरुदेव श्री वशिष्ठ जी से इनका परिचय देते हुए यहाँ तक कहते हैं, इनका परिचय किस प्रकार देते हैं तो कहते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इनहारे, अब भरत हूँ ते मोही अधिक प्यारे। ये मुझे भरत से भी जो है अधिक प्यारे हैं। श्री सुग्रीव की श्री राम सेवा निष्ठा का परिचय तो उस समय मिलता है जब वे वानर भालुओं को सीता जी के खोज के लिए यत्र तत्र भेजते हुए चेतावनी देते हैं। क्या चेतावनी देते हैं सुग्रीव जी कि मन क्रम वचन सो जतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर कारज सवार हूँ, भानु पीठ सेई उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी, तजी माया सेऊ परलोका, मिट ही सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, सोई गुणन्य सोई बर भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। तो ऐसे हमारे श्री सुग्रीव जी जो हैं भगवान श्री राम के सेवा में निष्ठ थे, सेवा निष्ठ थे और उनके परम प्रेमी अनुरागी भक्त थे। तो ये सुग्रीव जी का जो चरित्र हम लोग संक्षिप्त में ही श्रवण किए। अब कल से हम लोग विभीषण जी के चरित्र का जो है श्रवण करेंगे। विभीषण जी के चरित्र जो है बड़ा है, इसमें समय लगेगा, रोज जो है थोड़ा थोड़ा हम लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सुग्रीव जी महाराज की जय, श्री जामवंत जी महाराज की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सब वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रज रानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे।